Hello students, welcome back to my channel Back to School. So today we are going to do class 5 unit 6 which is a poem named Class Discussion. So let's begin. So this is the picture of a class where we can see some students and a teacher. Let's read this poem and find out what is there in this poem. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all aired our opinions, but from you we barely heard. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain. Is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. This poem is written by Gervais Finn. आइए इस पोम को समझते हैं. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. तो जब भी क्लास में डिस्कशन होता है, डिस्कशन में क्या करते हैं, सारे बच्चे एक दूसरे के व्यूज़ को सुनते हैं और अपने व्यूज़ को बताते हैं, अपने ओपिनियंस को बताते हैं. तो यहाँ पे टीचर कह रही हैं कि क्लास डिस्कशन में जेन तुमने कभी भी कोई भी वर्ड नहीं बोला है. वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड. वो कहती हैं कि हम सभी ने अपने ओपिनियंस को एयर किया है, मतलब अपने ओपिनियंस को साझा किया है, अपने थॉट्स को साझा किया है, लेकिन हमने तुमसे कभी भी नहीं सुना, मतलब तुमने कभी भी नहीं बोला, ना के बराबर बोला है. यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर. चैटर होता है बातचीत की आवाज़. तो तुम हमेशा क्या किया है, तुमने हमेशा अपनी जगह पे बैठी रही हो और चुपचाप दूसरों को घूरती रही हो. नाउ टेल मी जेन एंड प्लीज़ बी प्लेन. और अब मुझे बताओ जेन, और बिल्कुल साफ साफ बताना, बिल्कुल क्लियरली बताना. इज़ देयर एनीथिंग द मैटर. क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है. जेन लुक्ड अप एंड देन सी स्पोक. जेन ने ऊपर देखा और फिर वो बोली. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. उसकी वॉइस जो थी धीमी थी पर उसकी वॉइस बिल्कुल क्लियर थी. देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट, यू नो. कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं इस संसार में जो कि क्या होते हैं, क्वाइट होते हैं, शांत होते हैं. मतलब सब लोगों को बात करना पसंद नहीं होता. कुछ का नेचर टॉकेटिव होता है, वो अपने ओपिनियंस को बहुत अच्छे से क्लियरली एक्सप्रेस कर देते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ओपिनियंस को बहुत ईज़िली सबके सामने नहीं रख पाते. तो हमें उन लोगों की भी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके नेचर की भी वैल्यू करनी चाहिए. लेट्स रीड. What activity was going on in the class? So in the class discussion was going on. Question 2. Who was quiet one in the class? So the Jane was quiet one in the class. Question 3. Why was she quiet? वो शांत क्यों थी? Option 1. She was afraid to air her opinions. वो अपने opinions को साझा करने में डरती थी. She hated the noise. उसे शोर से नफरत थी. She didn't like the activity. उसको activity पसंद नहीं थी. या फिर she was quiet by nature. So its correct answer is she was quiet by nature. Question 4. How do you interact in the class during discussions? Do you participate or remain quiet? So you can answer this question by your own experience, by your own choice. So you can answer this question on the basis of your own nature, whether you are quiet or you like to participate in the class discussions. Now think and write. Choose two friends in your class who are very different from each other. आपको अपनी क्लास में से दो फ्रेंड्स चूज़ करने हैं जो कि एक दूसरे के नेचर से बिल्कुल अपोजिट हैं. यूज़ द क्लू इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब देयर नेचर. और आपको जो बॉक्स में क्लू दिए हुए हैं उनके नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो. यू मे ऑल्सो एड योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब दैम. और आप अपने खुद के वर्ड्स भी डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं उन्हें. सो फर्स्ट इज़ नॉटी. ओके. सेकेंड लाइवली, शेयरिंग, केयरलेस, स्टूडियस, क्वाइट, फ्रेंडली, हेल्पफुल, रेगुलर, चीयरफुल.
तो आपने जो भी दो फ्रेंड्स सेलेक्ट करे हैं वो कैसे हैं उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं आप इन वर्ड्स से. नाउ लेट्स टॉक. व्हाट इज डिस्कशन? डिस्कशन होता क्या है? टू डिस्कस मीन्स टू टॉक टुगेदर और डिसाइड समथिंग. तो डिस्कस करने का मतलब होता है एक दूसरे से बात करना, किसी चीज़ को डिसाइड करना, किसी टॉपिक के बारे में बहुत डीपली एक दूसरे से बात करना. व्हेन यू डू दिस यू आर टेकिंग पार्ट इन द डिस्कशन. जब आप बात करते हो या किसी की बात को सुनते हो तो आप क्या कर रहे हो? डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो. रीड द सेंटेंस बिलो. दे टेल अस व्हाट हैपन्स इन अ डिस्कशन. ये नीचे वाले सेंटेंसेस में हमें पता चल रहा है कि डिस्कशन में क्या होता है. इन अ डिस्कशन ईच पर्सन गिव्स हिज आइडियाज वन बाय वन. डिस्कशन में हर कोई पर्सन अपने आइडियाज़ को एक एक करके सबके सामने रखते हैं. सम टेल वाई समथिंग शुड बी डन, अदर्स में टेल हाउ. कुछ लोग बता सकते हैं कि कोई चीज़ जो है क्या करनी है और दूसरे लोग बता सकते हैं कि वो चीज़ कैसे होनी है. पार्टिसिपेंट्स आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर देम. जो भी लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और आंसर भी दे सकते हैं. मैनी आइडियाज़ आर गिवन. एवरीवन हेल्प्स टू डिसाइड विच आइडियाज़ आर द बेस्ट. डिस्कशन में बहुत सारे आइडियाज़ एक दूसरे को बताए जाते हैं और सब लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि कौन से आइडियाज़ जो हैं बेस्ट आइडियाज़ हैं. नोट द पॉइंट यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग अ विजिट टू द पार्क. अब आपको वो पॉइंट्स नोट करने हैं जो कि आप किसी भी पार्क को विजिट करने से पहले प्लान करोगे या डिस्कस करोगे. चूज़ अ डे और टाइम. जाने से पहले आप एक डे डिसाइड करोगे और टाइम डिसाइड करोगे. व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले, कि खेलने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लेकर आनी हैं. असाइन ड्यूटीज़. आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको ड्यूटीज़ असाइन करोगे. थिंग्स टू ईट, खाने के लिए क्या क्या चीज़ें लेके आनी है ये भी आप डिसाइड करोगे. लुक एट द पिक्चर इन द पोम. इमेजिन एंड राइट व्हाट द डिस्कशन इन द क्लास इज़ अबाउट. तो पिक्चर में देखकर आपको बताना है कि क्लास में किस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है. तो क्लास में इंडियन मैप के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है. क्वेश्चन 2. फिल इन द ग्रिड गिवन बिलो बाय असाइनिंग क्वालिटीज़ टू ईच पर्सन. सम क्लूज आर गिवन हियर टू हेल्प यू. यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ दी हुई हैं और कुछ क्लू दिए हुए हैं. हमें उन क्वालिटीज़ को परफेक्ट बच्चे के साथ क्या करना है? मैच करना है. संगीता लेंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर. संगीता अपनी पेंसिल को अपने पार्टनर को देती है. संगीता क्या करती है? अपनी पेंसिल को अपने फ्रेंड को, अपने पार्टनर को देती है. तो वो कैसी है? यानी कि वो क्या है? जेनरस है. संगीता इज़ जेनरस. नेक्स्ट इज नीरव इज़ ऑल्सो कॉल्ड चैटर बॉक्स. नीरव को चैटर बॉक्स भी कहा जाता है. तो चैटर बॉक्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं? टॉकेटिव. तो जो नीरव है वो क्या है? टॉकेटिव है. प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्रॉनिंग इन अ लेक. प्रणव ने अभी हाल ही में किसी बिल्ली को लेक में डूबने से बचाया था, झील में डूबने से बचाया था. तो प्रणव बहुत ही बहादुर है और बहादुर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेव बोलते हैं. सो प्रणव कैसा है? ब्रेव है. नेक्स्ट, मेघना इज जस्ट द अपोजिट ऑफ नीरव. और मेघना जो है नीरव के बिल्कुल अपोजिट है. और नीरव कैसा है? इफ नीरव इज टॉकेटिव देन मेघना इज क्वाइट. यस, मेघना नीरव के अपोजिट है, मीन्स क्वाइट है. मिथिला ऑलवेज टीजेस एवरीवन. मिथिला जो है हमेशा दूसरों को परेशान करती है, तंग करती है. तो मिथिला कैसी है? नॉटी. मिथिला इज नॉटी. रितु इज ऑलवेज सीन विद अ बुक इन हैंड. रितु को हमेशा उसके हाथ में बुक देख सकते हैं. तो रितु कैसी है? स्टूडियस है. STUDIOUS. स्टूडियस. रितु इज स्टूडियस. लेट्स रीड एंड डू. Children who show exceptional bravery are honored with the Bravery Award to recognize their presence of mind. तो जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल ब्रेवरी का प्रदर्शन करते हैं, बहुत बहादुरी भरा काम करते हैं,
उनको ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है, ताकि जो उन्होंने अपना सूझबूझ लगाया है और साहस दिखाया है, उनके साहस को सम्मानित किया जा सके। In 1957, the Indian Council of Child Welfare started these National Bravery Awards, और 1957 में इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ने इन अवार्ड्स को शुरू किया था। Brave children are awarded cash prizes, free school education, and a certificate from the Prime Minister of India. They ride on an elephant in a Republic Day parade. तो ब्रेव चिल्ड्रन आर अवॉर्डेड विद कैश प्राइज, यानी कि ब्रेव जो बच्चे होते हैं उनको कैश प्राइज दिया जाता है, फ्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इसके अलावा रिपब्लिक डे परेड में उनको एलिफेंट पे भी बिठाया जाता है उनको ऑनर करने के लिए। हर्ष श्रीवास्तव, अ 12-year-old boy and his 15-year-old sister rescued a child from attack of a raging bull। जो 15 साल के एक छोटी सी बच्ची ने और 12 साल के लड़के हर्ष श्रीवास्तव ने एक बच्चे को रेजिंग बुल यानी कि एक बैल से बचाया था। युमनान जयदेव सिंह, 11-year-old, jumped into the flooded river and saved the 3-year-old from drowning। जो युमनान जयदेव सिंह है, 11 साल का बच्चा, उसने एक 3 साल के बच्चे को बहती हुई बाढ़ वाली नदी में से बचाया था डूबने से। The act of bravery was recognized because he saved the life of infant, और उसने एक छोटे बच्चे की ज़िंदगी बचाई। Find one story of bravery about a child. You can search for the story by talking to older people or watching a TV program or from a film. Write down the story. ऑल्सो मैंशन इट्स सोर्स। आप क्या करने हैं, आपको एक स्टोरी लिखनी है और वो कहाँ से आई है, किसने आपको बताया है, उसका सोर्स भी लिखना है। नरेट द स्टोरी टू द क्लास, और अपनी क्लास में वो स्टोरी सुनानी है। विच स्टोरी डिड यू लाइक द बेस्ट, राइट डाउन योर रीजंस। जब आप स्टोरी एक सुनाओगे, आपके फ्रेंड्स भी स्टोरी सुनाएंगे, ब्रेवरी की स्टोरी किसी बच्चे की, तो आपको उनमें से कौन सी स्टोरी अच्छी लगी, आप अपने रीजंस के साथ लिखेंगे। राइटिंग अ नोटिस टेल्स हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाट। एक नोटिस आपको बताता है, जानकारी देता है कि कोई चीज़ कब होने वाली है, कौन करवाने वाला है, कहाँ होने वाली है। ओके। गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑफ क्लास 5th रोट नोटिस फॉर द बुलेटिन बोर्ड। क्लास 5th के गर्ल्स एंड बॉयज़ ने बुलेटिन बोर्ड के लिए नोटिस लिखे हैं। रीड शीलाज नोटिस, डिस्कस द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब एक बच्ची है शीला, उसने एक नोटिस लिखा है, उस नोटिस को पढ़ते हैं। द ड्रामा कमेटी विल मीट इन द क्लासरूम ऑन मंडे एट 2 o'clock। वी विल प्लान अ प्ले फॉर द एनुअल डे। विल ईच वन ऑफ यू प्लीज ब्रिंग अ प्ले। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट्स आंसर दीज क्वेश्चंस। हु वॉज टू मीट, कौन मिलने वाला है, ड्रामा कमेटी विल मीट। व्हेन वर दे टू मीट, कब मिलने वाले हैं, दे विल मीट ऑन मंडे। वेयर वर दे टू मीट, कहाँ पर मिलने वाले हैं, सो दे आर गोइंग टू मीट इन द क्लासरूम। वट वर दे टू डू, उनको क्या करना है, दे हैव टू ब्रिंग अ प्ले। राइट अ नोटिस अबाउट अ लाइब्रेरी कमेटी और अ फुटबॉल मैच। आपको भी क्या करना है, एक कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी के लिए या एक फुटबॉल मैच के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए एक नोटिस लिखना है, जहाँ पे आपको बताना है कि वो फुटबॉल मैच कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ये इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, हमारी ये पोम जो है कंप्लीट होती है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।